स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ज्यादा दुखद घटना सामने आई है। पूरा देश इस समय शॉक में है कि आखिरकार ये हुआ क्या। पिछले काफी समय से आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर को सरकार एक मॉडल स्टेट के तौर पर लाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि यहां पर भी टूरिज्म बढ़ सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। और जिस प्रकार से टेरर अटैक्स कम हुए हैं, स्पेशली आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर भी एक डेवलपमेंट की राह पर आगे निकल रहा है। लेकिन आज दोपहर में जो भी कुछ हुआ, एक मैसिव टेरर अटैक, स्पेशली क्या है कि यहां पर टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। और अभी भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट खबर आई है उसके हिसाब से कम 26 लोगों की जानें गई हैं, 27 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 2 फॉरेन नेशनल्स भी शामिल हैं। तो यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं इसकी लोकेशन। जम्मू कश्मीर आप में से कोई भी गया होगा घूमने, स्पेशली आप जब श्रीनगर जाते हैं तो ये आप देख सकते हो लोकेशन, जो श्रीनगर है उसके नीचे आप देख पाओगे ये जम्मू रहा। तो श्रीनगर जब भी जो लोग जाते हैं घूमने, वहां पर डल लेक है, तो 2 लोकेशंस पर जरूर जाते हैं यहां से। एक हो गया आपका वेस्टर्न साइड में, अगर आप देखिए गुलमर्ग, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देखोगे तो ये है पहलगाम। तो ये जो घटना हुई है ये बेसिक पहलगाम में हुई है, और पहलगाम आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और पहलगाम में भी मैं आपको बता दूं, वहां पर बैसरन एक जगह है, इनफैक्ट इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं बहुत साल पहले गया था, तो बैसरन में वहां पर यह घटना हुई। एक छोटा सा कहते हैं ना ईटिंग स्पॉट है, वहां पर लोग बैठे हुए थे। और आप देख सकते हो ये घटना एक्चुअली 2:30 बजे के आसपास होती है आज दोपहर में। और बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट, मतलब कई सारी संख्या में जो आतंकवादी हैं। अब देखिए कितनी संख्या आतंकवादी की एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, क्योंकि वो तो भाग गए हैं जंगलों में जो आसपास था, लेकिन वो एक्चुअली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में थे। ये बड़ी चिंता की बात है। मतलब जो टूरिस्ट होगा उसको तो यही लगेगा ना कि वो आर्मी के पर्सनल हैं, पुलिस के पर्सनल हैं, तो वो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में थे। और ये टेररिस्ट जो हैं एक प्रकार से टूरिस्ट के पास आते हैं और वहां पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बैसरन उसी एरिया में जहां पर मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं। तो ये टाइप ऑफ अटैक की बात करें तो गन फायर से ये अटैक किया गया है, और टूरिस्ट इसमें ज़्यादातर कैजुअलिटीज हुई है उनकी। अगर हम यहाँ पर विक्टिम्स की बात करें तो एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया, अभी 27 के आसपास संख्या बताई जा रही है। एंड आप कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में कश्मीर वैली में ये वन ऑफ द वर्स्ट सिविलियन टेरर अटैक्स कह सकते हैं आप। और रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, कुछ इसमें से क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पर तुरंत बेसिस पर एयरलिफ्ट किया गया है ताकि श्रीनगर में हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और जो विक्टिम्स मैं आपको बता दूं, देश के अलग अलग कोने से आपको देखने को मिलेंगे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली से, तमिलनाडु से। यहाँ पर एक 47 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन है फ्रॉम कर्नाटका। एक फैमिली थी, 4 की फैमिली थी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बहुत दुखद घटना। मतलब आप सोच के देखिए, आप घूमने जा रहे हो, आपने कभी सोचा नहीं था, और जिस तरह से हालात बने थे, काफी लोगों को अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम कश्मीर वैली में यहाँ पर शांति आई है, आप आराम से चैन से जाकर वहां पर रह सकते हैं। लेकिन देखिए इसका मॉडस ऑपरेंडी अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये जो टेररिस्ट थे वो बेसिकली इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर के पुलिस यूनिफॉर्म में थे, और कहीं ना कहीं जो लोकल गाइड्स थे, जो टूरिस्ट थे, उनको मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी। और यहां पर जो वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, AK-47 राइफल, ग्रेनेड, हैंडगन, ये सारी चीजें वहां पर पाई गई हैं जहां पर यह घटना हुई है। और यहां पर अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की, तो देखो जो अटैकर्स हैं वो आसपास का जो पाइन फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां पर छुपे हुए थे, और तुरंत वो अचानक से आते हैं, वहां पर अटैक करते हैं और फिर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्पेशली ये इन्हीं जंगलों का ये लोग फायदा उठाते हैं। और देखिए जिस तरह की दर्दनाक चीजें सामने आ रही थी, स्पेशली आप देखो यहां पर वी वेर हैविंग भेलपुरी, एक जो टूरिस्ट हैं वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, वो कह रही हैं कि हम भेलपुरी वहाँ पर खा रहे थे, और तभी क्या होता है यहाँ पर गनमैन आता है और वो कहता है कि ये मुस्लिम नहीं है, इसको मार दो। और वो महिला, मतलब इसकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा मीडिया वगैरह में चल रही है, वो पूरी तरह से शॉक में है। एक और वीडियो सामने आया है जहाँ पर जो महिला है वो एकदम रो रही है, चिल्ला रही है, हेल्प मांग रही है, कह रही है प्लीज़ सेव माय हस्बैंड, और इतना ज़्यादा रो रही है कि उसका चोक कर जा रहा है गला, समझ नहीं आ रहा। इस तरह के दर्दनाक सीन्स एक्चुअली में आज इस टेररिस्ट अटैक में सामने आए हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे
कौन है जिम्मेदार। मैं आपको बता दूं, यहां पर लश्कर ए तैयबा का एक आउटफिट है जिसका नाम है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्हें जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो अपना एक छोटा छोटा अलग अलग संगठन बनाते हैं ताकि उनके नाम पर इस तरह की चीजें की जा सके। तो यही है द रेसिस्टेंस फ्रंट, इनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया है और देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने क्लेम किया है सबसे पहले कि यह अटैक उनके द्वारा कराया गया और उनका कहना है कि ये एक तरह की चेतावनी है टूरिस्ट के लिए जो भी वहां पर पर्यटक जाते हैं, और स्पेशली उन्होंने कहा जो सेटलर्स हैं जो आजकल जम्मू कश्मीर में आकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम ये चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने यहां पर आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से भारत सरकार स्पेशली आर्टिकल 370 हटने के बाद डेमोग्राफी को चेंज कर रही है उसके खिलाफ है हम। उनका यह कहना है कि ये एक तरह से वार्निंग है कि इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे अगर इसी तरह के पॉलिसीज भारत सरकार अपनाती रही। अब क्वेश्चन ये है कि इमीडिएट बेसिस पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी इस समय भारत में नहीं है, वो सऊदी अरब के विजिट पर गए हुए हैं। तो उन्होंने वहीं से इस चीज को कंडेम किया है और ट्वीट भी किया है दैट कि जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं, देयर इविल एजेंडा विल फेल। उन्होंने तुरंत बेसिस पर हाई लेवल रिव्यू ऑर्डर किया है और NIA वगैरह को डिप्लॉय कर दिया गया है, काउंटर इंसर्जेंसी टीम वहां पर भेजी गई है। फिर दूसरा यहां पर होम मिनिस्टर की काफी बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सिक्योरिटी का मामला उन्हीं के अंडर में आता है। तो अमित शाह जी यहां पर बताया गया कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली बातचीत की होगी अमित शाह से और यहां पर बोला हो गया होगा कि वहां पर तुरंत बेसिस पर जाइए। तो श्रीनगर के लिए ऑलरेडी वो निकल चुके हैं और इमरजेंसी जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी के साथ बुलाई गई है। बोला यह जा रहा है कि जोन वाइज जो ऑपरेशंस हैं वो साउथ कश्मीर में ऑर्डर किया गया है। जहां तक जम्मू कश्मीर सरकार का सवाल है तो देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, वो तुरंत बेसिस पर हॉस्पिटल गए, वहां पर इंजर्ड जो पर्सन्स हैं टूरिस्ट हैं उनसे मिले और 10 लाख का कंपनसेशन जितने भी फैमिलीज हैं जिनके लोग मारे गए हैं उनको देने का आह्वान किया है और साथ ही साथ ऑर्डर किया है कि जो भी टूरिस्ट वगैरह वाला इलाका है वहां से तुरंत बेसिस पर इवैक्यूएट किया जाए और जो ट्रैकिंग वगैरह है उसको टेम्पररी बेसिस पर क्लोज कर दिया जाए। इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या होगा, देखिए सबसे पहला तो यह है कि अभी तुरंत बेसिस पर जितने भी टूरिस्ट इलाके हैं वहां पर पहलगाम हो गया, अनंतनाग हो गया, कुलगाम हो गया, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मैसिव कॉर्डन वहां पर किया गया है। इंडियन आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर की पुलिस ज्वाइंट पेट्रोल कर रही है स्पेशली फॉरेस्टेड एरिया में, क्योंकि मे बी यू नेवर नो कि कल के डेट में क्या हो जाए, फिर से फॉरेस्ट से निकलकर ये लोग आकर टूरिस्ट को एक तरह से मारने की कोशिश करें। ड्रोन सर्वेलेंस तुरंत बेसिस पर डिप्लॉय किए गए हैं, मिलिटेंट्स के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इमीडिएट बेसिस पर ट्रैकिंग और जो हॉर्स राइडिंग वगैरह होता है उसको 7 दिन के लिए बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आतंकवादी हैं इनके पीछे का मेन मोटिव क्या हो सकता है इस तरह के अटैक का। सबसे पहला है टूरिज्म, क्योंकि पिछले 2024 में अगर आप देखोगे आज तक का सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिज्म आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो ये जो टेररिस्ट है ना वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉन कश्मीरी टूरिस्ट हैं उनको एक प्रकार से रोकने की कोशिश की जा रही है। यहां पर रिटेलिएशन एक प्रकार से किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली जो आर्मी है हमारी वो TRF के खिलाफ जो शोपियन एरिया हो गया, पुलवामा हो गया, वहां पर क्रैकडाउन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इसी का एक प्रकार से अटैक कर रहे थे ताकि वो आर्मी को जवाब दे सकें। फिर सिंबॉलिक भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया ना ये जो पहलगाम है वहां पर बैसरन जो एरिया है उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस तरह के अटैक करना उस पर्टिकुलर जगह पर एक आप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप यहां पर मत आओगे तो हम आपको मारेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें इस समय आर्टिकल 370 हटने के बाद इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा था, जो टेररिस्ट हैं वो दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे टेररिस्ट अटैक किया जाए। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इतने हाई इंपैक्ट का असॉल्ट कैसे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे ये रह गया, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर आप देखोगे पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है वो याद दिलाता है 1995 का जो किडनैपिंग हुआ था वेस्टर्न टूरिस्ट का, और 2002 में कासिम नागर जो मैसेकर हुआ था। कुछ उस प्रकार का अटैक करने की आतंकवादियों के द्वारा कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस तो देखिए
प्लानिंग चल ही रही होगी, आप सब जान ही रहे हो कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं इसको छोड़ने वाली तो नहीं है भारत सरकार। इसके पीछे अब क्या चल रहा होगा पीएमओ के अंदर, अजीत डोभाल साहब क्या करोगे पीछे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जानना समझिए, आपको कश्मीर के जो पीस प्रोग्रेस चल रहा था इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक प्रकार से काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। एक सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं ना, टूरिज्म के लिए सेफ है, इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है, आप आइए, तो उसके लिए एक बड़ा झटका है। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि जो एक बात कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर को यूटी से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, उसमें हो सकता है अब यहाँ पर डिले हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है टूरिस्ट सिक्योरिटी के लिए, वो उसमें अब बदलाव हो सकता है कि कैसे उनके सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इंटेलिजेंस ओवरऑल किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का लार्ज स्केल ऑपरेशन कहीं ना कहीं मिस हो गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से। और देखो यही होता है, हो सकता है कि पास्ट में 200 अटैक हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रोका होगा, लेकिन वही होता है ना, ये जो आतंकवादी होते हैं अगर एक भी अटैक करने में सक्सेसफुल हो गए तो पुराना शायद नहीं देखा जाता, लेकिन ये अटैक में जो लोग मारे गए हैं बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन लगता नहीं कि अब यहाँ से कुछ सुधार होने वाला है। अगेन इसके पीछे आपको पाकिस्तान का हाथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ये लोग लोकल ऑपरेटिव्स वगैरह के थ्रू कैसे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भारत सरकार को प्रॉपर ट्रैक करना चाहिए, समझना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कहाँ पर चूक हुई है। बहुत दुखद घटना है। अगेन मैं कहूँगा जो परिवार वाले हैं क्या ही हाल हो रहा होगा उनका, वो लोग परिवार वालों के लोग जो घूमने गए होंगे। लेट्स सी एंड होप कि यहाँ पर जल्द से जल्द भारत सरकार जो है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।